उनको होना उनको होना कम हो जाएगा। ओके। ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी को बिना डीपली समझे जज नहीं करना है। ओके। तो ये स्टोरी में एक प्रोफेसर होते हैं जो अपने क्लास के बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है। तो वो स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक जहाज था जो डूबने वाला था। राइट। तो वो जहाज डूबने वाला था, हेल्पलाइन में फोन किया गया, वहां पे जो हेल्प करने के लिए आने वाले थे वो आए, और जो लाइफ जैकेट होती है और उसके बाद उसमें से उनको पार कराया जाता है, वो सब उसकी तरफ जाने लगे सारे लोग, और सबको मिला। ठीक है। अभी सारे लोग चले गए थे तो दो लोग बोट में रह गए थे, लास्ट दो लोग वहां पे रह गए थे, और वो कपल थे, और लाइफ जैकेट सिर्फ एक था, है ना। तो दोनों ये सोचने लग जाते अभी कौन जाए कौन जाए, और जहाज डूबने ही वाला था। तो जो हस्बैंड रहता है वो वाइफ को धक्का मार देता है बोट में, और खुद चला जाता है, पार कर देता है। तो उसकी बोल रही होती है। जो प्रोफेसर है उन्होंने स्टोरी को यहीं पे रोक दिया, और उसके बाद वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो लड़की ने क्या बोला होगा अपने हस्बैंड को, क्या बोला होगा आपके हिसाब से। तो स्टूडेंट बहुत सारे आंसर देते हैं कि शायद वाइफ ने बोला होगा कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया, इतने जो डिफिकल्ट कंडीशन है, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है हमारे लाइफ की, उसमें तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने खुद को बचाना चूज किया। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, उसमें एक बच्चा शांत बैठा होता है और अपने टेबल पे कुछ रगड़ रहा रहता है पेन को। तो टीचर बोलते हैं कि ये बड़ा शांत है, इसको पूछता हूँ। तो वो पूछते कि आप बताओ क्या बोला होगा। तो बच्चा बोलता है कि शायद उसकी। तो टीचर बोलते हैं कि आंसर तो बिल्कुल करेक्ट, पर तुमको कैसे पता चला कि ये आंसर बोला होगा। तो बच्चा बोलता है क्योंकि मेरी मेरी मदर की डेथ हो गई है, और जब वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में थी तो उन्होंने भी मेरे पापा से यही बात बोली थी, है ना। तो उसके लोग हैं फिर वापस स्टोरी शुरू हो रही है। ठीक है। प्रोफेसर वापस से स्टोरी शुरू करते हैं, तो बताते हैं कि जो आदमी बच गया था वो घर जाता है, घर पे उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाता है लिखाता है, उसकी शादी। हमें एक क्वेश्चन रहता था कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को वहां पे मरने के लिए क्यों छोड़ा, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था हमेशा से। अब वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाती है, उसकी शादी हो जाती है, और जो वो आदमी था वो बूढ़ा हो जाता है, और वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है, और वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। तो एक दिन जब वो लड़की अपने मायके आती है और अपने घर की सफाई कर रही होती है, तो वो घर के किसी कोने में एक डायरी उसको मिलती है जो उसके पापा की होती है। उस डायरी के लास्ट पन्ने में जो लिखा होता है उसको पढ़ के वो लड़की बहुत रोती है। अभी कौन बता सकता है कि वो पन्ने में क्या लिखा होगा, कोई बता सकता है। यस। तो वो लास्ट पन्ने में उस आदमी ने लिखा होता है कि काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ मर पाता। अपनी वाइफ के लिए लिखा रहता है कि मैं उसी दिन तुम्हारे साथ वो समंदर में डूब जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि घर पे हमारी बेटी है, उसकी बीवी ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित रहती है जो कुछ महीने में वैसे भी मरने वाली थी। लेकिन वो बोलता है कि मेरे लाइफ का वो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था जिसको लेकर मैं हर रोज जीते हुए भी मरा हूं, क्योंकि मैंने तुमको मरने छोड़ दिया, और मैं इसलिए जिंदा रहा क्योंकि मुझे ये पता था कि घर पे मेरी बेटी है जिसके लिए मुझे जीना है, उसको पढ़ाना है लिखाना है, उसको अच्छे उसको लाइफ में कुछ अच्छा देना है। और अगर मैं तुम्हें शायद छोड़ देता तो तुम कुछ महीने बाद फिर हम मेरी बेटी का क्या होता, हमारी बच्ची का क्या होता। सो मुझे ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा उस कंडीशन में, और मैं इसके लिए जिंदगी भर हर रात हर दिन
मर मर के जी रहा हूँ। तो जब वो लड़की ये पढ़ती है तो बहुत ज्यादा रोती है। वो पूरी लाइफ अपने पापा से ये सवाल कर नहीं पाती है, लेकिन उसके मन में ये सवाल हमेशा रहता है। और उसको कहीं ना कहीं अपने पापा से थोड़ी सी नफरत रहती है कि मतलब मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मरने क्यों छोड़ा। कभी भी ये कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है। तो हमें कभी भी किसी को जज करने से पहले डीपली उसको समझना जरूरी है, राइट। क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है, कोई इंसान कोई भी डिसीजन क्यों ले रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हर इंसान को पता है कि कि सही गलत क्या है उसके लिए, है ना। तो कभी कभी हम, कोई भी इंसान कोई डिसीजन लेता है तो हम उसको बहुत इजीली जज कर लेते हैं, लोगों को बाहर से देख के बहुत इजीली जज कर लेते हैं। सो हमें कभी भी किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना है, हमें समझने की कोशिश करनी है। अगर हम ये करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम लोगों से नफरत नहीं करेंगे, हम इजीली डिसीजन को सुन के लोगों पे थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आ जाती है किसी के लिए कि चलो अभी इससे दूर रहो। लेकिन अगर हम ये अपने दिमाग में बिठा ले कि हमें जजमेंट नहीं होना है, हर किसी का लाइफ है, हर किसी ने कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कुछ किया है, तो हम कभी भी खुद परेशान नहीं होंगे, राइट। क्योंकि हम कुछ भी गलत सोचते हैं तो परेशान कौन होगा, हम खुद होंगे, कोई सामने वाला नहीं होता है। सो ये स्टोरी से हमें यही पता चलता है। सो थैंक यू सो